अब की बार किसकी सरकार महाराष्ट्र और झारखंड में? अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जहां एक तरफ महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आ रही है और इसके जो सबसे चर्चित चेहरे हैं वो है देवेंद्र फडणवीस। अब हम आपको इस चुनाव का सबसे सुपर हिट इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू है आज के हीरो देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया था। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस का धमाकेदार इंटरव्यू। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। इन दिनों देवेंद्र फडणवीस के बदले अंदाज हैं, आक्रामक मिजाज है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देवेंद्र जी, धर्म युद्ध के ऐलान की नौबत क्यों आन पड़ी चुनावों में? देखिए, जिस प्रकार से वोट जिहाद का एक प्रयोग कांग्रेस पार्टी और एमवीए ने किया, मसलन अगर हम धुलिया सीट की बात करें, लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, उसमें से 5 विधानसभा में हम 1,90,000 से आगे हैं और अकेली मालेगांव सेंट्रल जो 100% माइनॉरिटी की विधानसभा है, वहाँ 1,94,000 से पीछे जाने से 4,000 वोटों से हम हारे। और ऐसा करीब 12 सीटों पर हुआ और ये 12 सीटों पर वोट जिहाद का नारा चला था। और जितने वहाँ के धार्मिक स्थल है, धार्मिक नेता है माइनॉरिटीज़ के, उन्होंने अल्लाह की कसम दे देकर लोगों को वोट करने लगाया, बीजेपी के खिलाफ वोट करने लगाया। अगर इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी वोट जिहाद के भरोसे जीतती होगी तो कहीं ना कहीं वोटों का धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए हमने लोगों को कहा कि अगर कोई वोट जिहाद करता है तो हम तो धर्म युद्ध करेंगे। कम्युनिटी चाहती है कि भाई हम एक पार्टी को वोट दें, वो हमारे हितों का ज्यादा ख्याल रखती है, तो ये उनकी चॉइस है ना, ये उनका अधिकार है। देखिए, ऐसे कई हिंदू संगठन है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हर एक का ये अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन हमारे कानून में, संविधान में, इलेक्शन के रूल्स में आप कम्युनिटी के आधार पर पोलराइजेशन नहीं कर सकते। अगर आप धार्मिक स्थलों का उपयोग करते हुए हर धार्मिक स्थल पर बैनर लगेगा कि जो वोट नहीं कर रहा है वो अल्लाह से बेईमानी कर रहा है, इस प्रकार के बैनर लगाकर, और उसके साथ साथ आप हर हफ्ते में, चाहे शुक्रवार को हो या किसी और दिन हो, लोगों को बुलाकर सीधे फतवे जारी करें, सीधे फतवे। ये कौन से लोकतंत्र में आता है? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि एक समाज विशेष इस प्रकार से बात करे और उसको हम कहें ये तो बहुत डेमोक्रेटिक है, ये तो बहुत सेक्युलर है? ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो उसका जवाब तो आएगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मेरा भाषण सुने, मेरे भाषण में 95% कंटेंट क्या होता है? क्या किया, कौन सा विकास किया, क्या करने वाले हैं, रोड मैप क्या है। 5% मैं जवाब देता हूँ, जवाब अपनी ओर से नहीं बोलता हूँ। जब कोई बोलता है, अब आप लोगों को जवाब ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि चलता तो वही है, रील तो उसकी ही बनती है, लोग तो उसको ही कैच करते। आप कभी मेरा 95% भाषण भी दिखाइए तो आपके ध्यान में आएगा, इसके भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हम। ये तो केवल जवाब होता है, क्योंकि राजनीति में बहुत जरूरी है कि अगर कोई आप पर हमला करे और आप जवाब न दे तो आप कमजोर दिखते। आरोप दूसरा ये लग रहा है कि विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नेता थोड़े कमजोर पड़ गए थे, इसीलिए दूसरे प्रदेश से आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, उत्तर प्रदेश के, और बटोगे तो कटोगे का नारा लगवाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों में दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी लाए। कांग्रेस ने तो उनके मुख्यमंत्री लाए, उनके पूर्व मुख्यमंत्री लाए, उनके दुनिया भर के नेता। फिर राष्ट्रीय पार्टी, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास अमित शाह जी है, हमारे पास योगी जी है, हमारे पास नेता है और लोगों को ये नेता पसंद है। अब इनकी जले तो जले, हमको क्या लेन देन है, ये कुछ भी कहे। लोगों को तो हमारे नेताओं को सुनना है, लोगों को हमारे नेताओं को देखना है, इसलिए हमारे नेता आ रहे। अब ये हमारे यहाँ कुछ पार्टी ऐसी, इनके पास नेता ही नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं है, उनकी सभाओं में लोग आते ही नहीं है, हम क्या करें? तो बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के नैरेटिव में, महाराष्ट्र के मिजाज में फिट बैठता है क्या? देखिए, बहुत साफ बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से इसको गलत तरीके से क्यों लिया जाता है। कोई भी समाज अगर बटेगा तो समाप्त हो जाएगा, इतिहास ने दिखाया। और देखिए, कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारा समाज जातियों में इस तरह से बटे
कि एक दूसरे से ही लड़ता रहे। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मुझे लगता है कि इसको और पॉजिटिवली कहा जा सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया वो बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। आप भी मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे थोड़ा नेगेटिव हो गया? बिल्कुल नहीं, क्यों नेगेटिव होगा? अभी आपने तो कहा कि पॉजिटिवली कहा जा सकता है। इसलिए मेरे मुंह में चीजें मत डालिए। नहीं, पूछ रही हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी अपनी बात कहने का ढंग होता है, और योगी जी ठेठ बोलने वाले आदमी है, और योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, बटोगे तो कटोगे, जो बटा है वो कटा है। इसलिए मैं बिल्कुल योगी जी की बात से सहमत हूं। हाँ, मैं इससे भी ज्यादा सहमत हूं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है। अगर हिंदू मुस्लिम बटा तो फिर देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कौन कर रहा है? हमने तो नहीं किया। हमने अगर देश में काम किया, योजनाएं लाई, तो कभी ये नहीं कहा कि योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए। हमने तो सारी योजनाएं मुसलमानों को दी। आज हमने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाई, तो क्या हमारी मुस्लिम बहनों को हमने कहा कि नहीं नहीं आपको नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ हिंदुओं को मिला? हमने नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पर, इसलिए अपीजमेंट का अर्थ क्या है? क्यों हम अपीजमेंट नहीं चाहते? हमारा तो कहना है जस्टिस फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन। अगर कोई अपीजमेंट करेगा, उलेमा जाते हैं, मुझे बताइए इस पर ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? उलेमा जाते हैं और उलेमा कहते हैं कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए उसमें जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया गया उनके आरोप वापस ले लो। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? और राइटिंग में देती है कांग्रेस कि हाँ ले लेंगे, और इसके ऊपर कोई उनको सवाल नहीं पूछता। हम ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं मानते। हमारा सेक्युलरिज्म पक्का है, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। सही बताइए, हिंदुस्तान में जो जन्म लेता है वो हिंदुस्तानी होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल आप कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलादें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। कहाँ से आ गई और कौन है ये? नहीं, तो औरंगजेब हिंदुस्तानी थोड़ी था। नहीं, वो कहाँ से? हिंदुस्तान में औरंगजेब की औलादें कहाँ से आ गई? वही कह रहा हूँ। और कहाँ से बढ़ गई, यही पूछ रहे हैं। मैंने यही कहा। आपने अगर मेरा भाषण सुना होगा तो मैंने कहा औरंगजेब तो भारतीय मुसलमानों का भी हीरो नहीं है। तो फिर आप क्यों औरंगजेब की मजार पर जाकर, कब्र पर जाकर वहां फूल चढ़ाते हो और औरंगजेब की बड़ी बड़ी बातें करते हो और वो कितना अच्छा था ये बताने की कोशिश करते हो? अरे भाई, लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, लाखों हिंदुओं को मार दिया, इतना हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदुओं के ऊपर जिजिया लगाया और क्या क्या लगाया। ऐसे औरंगजेब का अगर यहाँ पर उदात्तीकरण कोई करेगा, हम नहीं चलाएंगे, नहीं बिल्कुल। और देखिए, अगर कोई जाकर औरंगजेब की प्रशंसा करता होगा और उसकी मज़ार पर जाकर वहाँ पर उसका महिमा मंडन करता होगा, तो औरंगजेब की औलाद ही है। और किसकी औलाद है? औरंगजेब की औलाद है। हम बोलेंगे औरंगजेब की औलाद, और उनके खिलाफ आपकी मुहिम जारी रहेगी। जारी रहेगी भाई। देखो, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो किसको कोई स्वतंत्रता का सवाल नहीं उठता। स्वतंत्रता कोई यहाँ कल अगर ये कहेगा कि मैं स्वतंत्र हूं इसलिए हिटलर मेरा भगवान है, चलेगा? कोई कहेगा तैमूर लंग मेरा भगवान है, चलेगा? देखिए, जिन लोगों ने भारत को लूटा है वो भारत के दुश्मन है, और दुश्मन है तो है, और दुश्मनों के खिलाफ हम लोग लामबंद होंगे। जो दुश्मन है उसका महिमा मंडन हम नहीं कर सकते। उद्धव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद कुछ बात हुई, बंद कमरों में मुलाकात हुई? देखिए, मैं बहुत बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, और आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके, क्योंकि कई बार राजनीति में सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, फिर ये रिकॉर्ड करके रख दीजिए कि जब से ये नई सरकार बनी तब से लेकर आज तक उद्धव जी के साथ मेरी 1-to-1 कभी मीटिंग नहीं हुई। सीक्रेट नहीं, ओपन नहीं, कभी नहीं। हाँ, अगर किसी कार्यक्रम में एक हाथ दूसरे आमने सामने आ गए हो, या एक हारे फंक्शन में शादी वादी में आमने सामने आ गए हो, नमस्कार हुआ, इससे ज़्यादा उद्धव जी के साथ मेरी कभी बातचीत भी नहीं। आइडियोलॉजिकली जो लोग डिफरेंस रखते हैं उनको साथ ला सकते हैं, तो फिर जिनसे आइडियोलॉजी मिलती है, जो नेचुरल लाइंस थे, वो भी साथ आ सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उन्होंने तो छोड़ दी ना आइडियोलॉजी, रखी कहाँ? आइडियोलॉजी तो छोड़ दी। अब तो वो भी वोट जिहाद वालों के साथ चले गए, अब वो भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगे। जिस राजनीति को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सिरे से नकारा, उसी राजनीति को उन्होंने अपने पास कर लिया। तो इसलिए अब कहाँ
कहाँ आइडियोलॉजी की बात रही? लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व है ना वो चुनावी हिंदुत्व है, असली हिंदुत्व उनका है जिसमें सबका साथ सबका विकास जो आपका नारा था वो भी है और मुस्लिम ब्रदरहुड भी है। देखिए, न मैं उनको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ न वो मेरे को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का जब जन्म हुआ ना तब से हम हिंदुत्ववादी हैं, बात को समझ लीजिए। इसलिए मेरा हिंदुत्व क्या है, उनका हिंदुत्व क्या है, इसका सर्टिफिकेट न वो दे सकते हैं न मैं दे सकता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका हिंदुत्व जो भी होगा, आज जो वो कर रहे हैं उसको हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या अगर मुस्लिमों को साथ लें, उनकी टोपी पहन लें, उनसे बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें, तो क्या हिंदुत्व कमजोर? ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन अपीजमेंट करें, उलेमाओं की 17 मांगों को मंजूर करें। 2012 से 2024 तक जिन्होंने दंगे किए वो केवल मुसलमान है, इसलिए उनके ऊपर जो दंगों के चार्जेस लगे वो सिरे से पीछे ले लिए जाए, इस प्रकार की मांग को मंजूर करे। ये कौन सा हिंदुत्व है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। बिल्कुल, और आपने हमारे तमाम सवालों के पूरे बेबाकी से जवाब दिए हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।